अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से आजर हुसैन हाजिर खिदमत। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज का टॉपिक भी पाकिस्तान और दुनिया से मुतल्लिक है। पाकिस्तान ने बड़ा सफारती कारनामा सर अंजाम दे दिया जनाब। ईरान और अमेरिका से वफूद पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जम चुकी हैं। ये पिछले 40 दिन से ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग शुरू है और एक सुपर पावर और उसके साथ इसराइल ने मिलकर 40 दिन से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ईरान भी तकरीबन 40 दिन से ही इनके सामने डटा खड़ा है, सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़ा है और शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। लेकिन एक दूसरे का इतना बेतहाशा नुकसान कर दिया है ईरान और इसराइल ने, एक दूसरे के एसेट्स तबाह बर्बाद कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है, इतनी लाशें गिरी हैं, इतने नुकसान किए हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। इन 196 या 198 ममालिक हैं दुनिया में, इनमें किसी एक मुल्क की कोई कोशिश नहीं की या किसी एक मुल्क की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, कोई सफारतकारी किसी कंट्री की कामयाब नहीं हुई जो इनके दरमियान जंग बंदी करा सके, जो इनके दरमियान सुलह करवाए, सिवाय पाकिस्तान के। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी इज्जत बख्शी है, पूरे 196 या 198 जो ममालिक हैं उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तान को मेरे अल्लाह ने इज्जत बख्शी है और पाकिस्तान के हिस्से में ये इज्जत आई है कि वो सुपर पावर और ईरान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात करा रहा है। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के जो वफूद है वो आ रहे हैं। ये पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में था जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। पाकिस्तान तो एक अपने जो मुआशी और इकोनॉमिक उसके क्राइसिस थे उसी में इतना फंसा हुआ था। उसके लिए ये तो अपने मुआशत के और इकोनॉमिक के इतने इशू थे कि वो तो बेचारा उनसे निकलने के चक्रों में था। लेकिन अचानक पाकिस्तान के दिन मेरे अल्लाह ने बदल दिए। एक साल से पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में, ऐसी फ्लाइंग पोजीशन में है कि डे बाय डे मेरा अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने ये मकाम दिया कि आज सुपर पावर्स के मसले और ईरान के मसले हल करने के लिए इन दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में हो रहे हैं। आज से ये मामला शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान में खसूसन इस्लामाबाद में हाई सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया और पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अपने हाथ में ली हुई है। और जब भी कोई वफूद पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो उसको फिजा से ही उसको सिक्योर कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिनको ये हजम नहीं हो रहा, जिनको ये इज्जत हजम नहीं हो रही पाकिस्तान के हक में जो अल्लाह ने दी है। जो इंडिया है उसके बहुत बुरे हालात हैं। इसराइल भी चाहता है कि किसी न किसी तरह ये नाकामी हो और ये तो है, लेकिन कुछ मुसलमान ममालिक भी इसकी नाकामी के खा हैं। वो तो यहाँ तक कहते थे कि ईरान के ऊपर जो एटम बम गिरा दिया जाए और इसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन होता वही है जो मेरा मालिक जो है जब अच्छा चाहता है तो फिर सब अच्छा होता है। मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान के हक में इतनी अच्छी कामयाबी लिखी है, इतने अच्छे मुकद्दर पाकिस्तान के लिखे हैं कि एक साल में ये पाकिस्तान के डे बाय डे इज्जत में इजाफा होता जा रहा है। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अमेरिका के मामलात और ईरान के मामलात पाकिस्तान हल करवा रहा है और पाकिस्तान में बैठकर हल करवा रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने वाजे तौर पर थ्रेट किया हुआ था कि आपके पास इतना टाइम फ्रेम है। ईरान को बोला अगर आपने हमारे मामलात ना माने, आपने अपनाए हरमुज को ना खोला तो हम आपके ऊपर एटमी हमला कर देंगे, आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। जब इस डेडलाइन में चंद घंटे रह गए थे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और फील्ड मार्शल ने अनथक मिन्नतों से इतने जबरदस्त किस्म की सफारतकारी की, इतनी जबरदस्त किस्म के रिलेशन अपने इस्तेमाल किए, सफारतकारी की कि दोनों ममालिक राजी हो गए। अमेरिका भी राजी हो गया, ईरान भी जंग बंदी के लिए 15 दिन के लिए राजी हो गया। अब ये 15 दिन पाकिस्तान में इनके मुज़ाकरात चलेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके दरमियान कोई ऐसे रस्ते और ऐसे कंसेंसस करवा देगा कि सारे दुश्मन की जो चालें हैं नाकाम हो जाएंगी। मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हैं कामयाब हो और पाकिस्तान के हिस्से में जो अल्लाह ने इज्जत रखी है इसमें मजीद इजाफा हो। तो ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक। कल किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।